नमस्कार विद्यार्थियों, गोगा जी हिंदी पॉइंट क्लासेज वेणु मिश्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि जो ये अपना यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को जंबो जेट ये हासिल हो चुका है। इसलिए सभी दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को जो इस चैनल से जुड़ा हुआ है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सभी है वो धन्यवाद के पात्र हैं जो इन 2.5 महीनों में ही अपने इस चैनल को जंबो जेट प्राप्त हो चुका है। 500 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद में ये जंबो जेट प्राप्त होता है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और वो हमने प्राप्त कर लिया है 2.5 महीनों में ही। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करने का प्रयास करें, ताकि हम इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें। तो पिछला जो हमने वीडियो डाला अलंकार, टॉपिक वही है अलंकार, लेकिन उसकी आगे की जो कड़ी है उसको हम लेके आगे बढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। तो जो अलंकार किया हमने पिछले, उसका जो भेद है वो हम कर रहे हैं। और कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, इनकी परिभाषा और इसके उदाहरण है वो हम कर चुके हैं। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा और उसके जो भेद है वो हम कर चुके हैं। अब देखो, अब इसके जो भेद हैं वो हम कर रहे हैं। तो कितने भेद माने गए हैं? 3। कौन कौन से होंगे? वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा कौन सा होगा? हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। और तीसरा फलोत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, ये 3 प्रकार के भेद हैं वो इसके माने गए हैं। और आज हम कौन सा कर रहे हैं? वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार। तो कौन सा है? वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि जहां एक वस्तु या व्यक्ति में, एक वस्तु या व्यक्ति में दूसरी वस्तु या व्यक्ति की संभावना की जाती है, वहां वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। समझ गए? तो क्या परिभाषा निकल के आई है कि जहां एक वस्तु या व्यक्ति में दूसरी वस्तु या व्यक्ति की संभावना की जाती है, वहां पे कौन सा होगा? वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब एक वस्तु होगी या एक व्यक्ति होगा और उसमें दूसरी वस्तु या व्यक्ति की क्या की जाएगी? संभावना व्यक्त की जाएगी, वहां पे कौन सा होगा? वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब इनके उदाहरण देखो। जैसे कैसे? जैसे हरिमुख हरिमुख मानो चंद्र है,
ये उदाहरण है। हरिमुख मानो चंद्र है। तो क्या परिभाषा थी अपनी कि जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति में दूसरी वस्तु या व्यक्ति की संभावना की जाती है, वहाँ वस्तुत्प्रेक्ष अलंकार होता है। हरिमुख मानो चंद्र है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा कि नाना रंगी जलद नभ में, नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे, दिखते हैं अनूठे योधा मानो, योधा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए हैं, ठीक है। ये अपना उदाहरण है। नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे, योधा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए हैं। तो एक तो आ गया नाना रंगी, नभ, योधा और विविध रंग, ठीक है। अब क्या बताया जा रहा है कि नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे, योधा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए हैं। क्या कि जो अनेक रंग के नभों में, अनेक रंग के नभों में अनेक रंग के वस्त्र पहने हुए योधा की तुलना है वो की गई है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा कौन सा होगा, अंबर में तारे मानो मोती अनगिन, अंबर में तारे मानो मोती अनगिन, ठीक है, समझ जाएंगे। अंबर में तारे मानो मोती अनगिन, तो एक व्यक्ति या वस्तु में दूसरी व्यक्ति या वस्तु क्या की गई है, संभावना व्यक्त की गई है। तो वहां पे कौन सा होगा, वस्तुत्प्रेक्ष अलंकार। उसके बाद में फिर कौन सा होगा, मुख मानो कमल है, मुख मानो कमल है। बहुत ही इजी है, सरल है। सिर्फ हमें क्या देखना है कि एक वस्तु या व्यक्ति में दूसरी वस्तु या व्यक्ति की संभावना व्यक्त की जाए। तो मुख मानो क्या है, कमल है, मुख आ गया और कमल आ गया। उसी प्रकार से पांचवा क्या है, हरिमुख, हरिमुख मानो मधुर मयंक, क्या है, हरिमुख मानो, हरिमुख आ गया और मधुर मयंक आ गया। तो हरिमुख मानो मधुर मयंक। उसके बाद में फिर कौन से उदाहरण आएगा, सोहत ओढ़े पीत बटे श्याम सलोने गाते, सोहत ओढ़े पीत पटे श्याम सलोने गाते, मनहु नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात, ठीक है। इस प्रकार से ये उदाहरण आ जाएगा। क्या, सोहत ओढ़े पीत पटे श्याम सलोने गाते, मनहु नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। इस प्रकार से ये अपने पास सामान्य से इम्पोर्टेंट उदाहरण आए हैं, जिसके जरिए हमें क्या समझना है कि जहाँ एक व्यक्ति या वस्तु में दूसरी व्यक्ति या वस्तु की तो संभावना
व्यक्त की जाएगी वहाँ पे कौन सा होगा, वस्तुत परीक्षा। उसके बाद में अगले वीडियो में फिर हम हाजिर हो रहे हैं और दूसरा और तीसरा भेद है वो करेंगे। तो देखो विद्यार्थियों, इस चैनल को आगे बढ़ाते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप सभी, जो इन 2.5 महीनों में हमें ये तमगा प्राप्त हुआ है, ये हमें धन्यवाद भरा पत्र मिला है। इसी को आगे बढ़ाते रहना है। और मैं चाहता हूँ कि जो 2.5 महीने में हमारे जो 500 हुए हैं वो अब की बार 1.25 महीने में 500 और हों, और 1000 होने के बाद में तो फिर अपना ये चैनल सुर्खियों में आगे आता रहेगा। और इस प्रकार से अपना गांव, अपना मोहल्ला, अपना क्षेत्र ये बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा। इसलिए सभी मेरे साथ जुड़े रहें। जय घोघा जी महाराज।